शालोचि शमिडान् समितर्सन् समिचयुक्ताणं पञ्चविहाचारणम् ऐरणम् ऐरादिसृणवदेशाणम् उज्जायाणं तिर्याणगुणपालयाणं शबिशाहूढं सैनिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि डवशामि दुःखकौ कमकौ होहिलाौ शुगैगमनं श्रमाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मज्जम बंदितु शब्बिशते थो मचल मनोववम कयिम पत्ते बोचामि शमे पाहुर मिडमोशे किरुली 17 में कि अभव्य जीव अपनी प्रकृति का त्याग नहीं करता, अपनी स्वभाव का त्याग नहीं करता। कितनी भी साधना के पथ में बढ़ जाए, साधना करता हो, स्वाध्याय कर लेता हो, स्वाध्याय की चरम सीमा को पा लेता, साधना की पराकाष्ठा पा लेता हो, साधना के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाता है कि मिथ्यात्व का त्याग किए बिना भी इतनी ऊंची साधना कर लेता है कि 9वें ग्रेवक तक चला जाता है। अहमेत्र पद को पा लेता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन के विषय में ऐसी साधना कर लेता है, पत्ते दी, रोचे दी, फाशे दी, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग का साक्षात अवतार इसके हृदय में अवतरित हो गया हो। आप दागम पदार्थ के विषय में बहुत प्यारी प्रतीति कर लेता है, लेकिन प्रकृति का त्याग नहीं कर पाता। इसी तरह देखने में ऐसा लगता है कि जैसे धर्म के बदले में कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन धम्मं भोग निमित्तम, धर्म करता है तो भोग के निमित्त करता है। ये आज आवाज मंदिर की है। अच्छा, 14 को विशेष, बहुत अच्छा। ऐसे सम्यक दर्शन के विषय में सारा का सारा इस प्रकार का आचरण लेकर के आता है। किसी भी घृणित पदार्थ को देख करके कहीं कोई
घृणा पैदा नहीं। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्न अनायतनों का ऐसा परहेज कर लेता है जैसे दूध से मक्खी निकाल को फेंक देता। कोई प्रकार की मूढ़ता नहीं। इतना करने के बाद भी प्रकृति का त्याग नहीं हो पाता। ना मुयदि पयडि मभब्बो, अभव्य प्रकृति का त्याग नहीं कर पा रहा। इसी तरह वातों का वात्सल्य होता है, लेकिन अवसर पाकर के वो इस तरह से वो गुहन अंग को दिखा तो देता है कि मैं बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करके पर निंदा का लोभी हूं। लोभी नहीं, लोभी। पर निंदा का पूर्ण रूप से मैंने त्याग कर दिया और हमेशा अपनी निंदा करता रहता। पापिष्ठीन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मशीन मनशा, इस सारे के सारे भाव प्रदर्शित करता रहता, लेकिन प्रकृति का त्याग नहीं करता। दूसरे व्यक्ति को जो धर्म से पतित हो रहा, उन आत्माओं के लिए अपनी शक्ति लगा करके नदी का पुल बन करके उनका स्थितिकरण कर देता। बाहर से तो यहां पर दृष्टिगोचर होता है कि हाँ, ये भी स्थितिकरण कर रहा है तो स्वयं है, लेकिन सम्यक दर्शन से रिक्त होता है, प्रकृति का त्याग नहीं कर पा रहा। इसी तरह देखने में आता है, मंद मुस्कान हर व्यक्ति को देता रहता है, लेकिन अंतरंग में जो आत्म परिणाम है वो स्वयं अपने आप से वात्सल्य नहीं कर पाता। प्रभावना के क्षेत्र में भी इसी तरह ये सब चीजें कर लेता, श्रद्धान कर लेता, प्रतीति कर लेता, रुचि कर लेता, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम, धर्म करेगा तो भोग के निमित्त करेगा। ये अभव्य की प्रकृति है। इसके पहले मोक्षाधिकार में गाथा लिख के आए थे। यहां फिर से अभव्य शब्द को आचार्य महाराज ने कहा था। वहां सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, लेकिन धर्म दिखावे के लिए करता है, आत्म कल्याण के लिए नहीं करता। यहां पर भी आचार्य कह रहे कि हाँ, तुम कितना भी कुछ करते रहो, इतना सब कुछ सुनने के बाद, तत्व का अभ्यास होने के बाद, यदि अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर रहे हो, आप स्वयं निरीक्षण नहीं कर रहे हो कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं, इस स्वभाव है कि विभाव है। जब लोग गाय दुहते हैं तो उस गाय के थन से दूध तो निकलता, लेकिन फेन कहां से आया? कभी कभी उस दूध के ऊपर इतना फेन छा जाता है
जैसे आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। ये फेन गाय ने दिया है कि आपके पात्र ने दिया है कि पात्र के टकराने से दूध के कणों में बिखराव हुआ है? ये क्या है? उस दूध में रहने वाले फेन को आप क्या नाप सकते हैं कि ये फेन कितने लीटर है? लेकिन बाजार में बिकता फेन है, लोग दूध पीने जाते हैं तो उस दूध के गिलास को 10-20 बार उठा पटक करके वो गिलास को दूध में तो आधी दूध का तो सिर्फ आधा ही रहेगा, लेकिन फेन से आधा भरा हुआ गिलास उसके सामने परोस दिया जाता है। और वो जब पीता है तो उस फेन में मुंह मारता है तो सोचता है कि यहां दूध तो पता ही नहीं कितने नीचे दबा है। देखा ना, कभी पिया कि नहीं पिया दूध? चाय के पीने वाले तो बहुत, दुग्ध पाई लोग बहुत तल्फ होंगे। वो आधी सी गिलास में फेन कहां से लेके आ रहा? ये फेन दूध है क्या कि प्रदर्शन है? ये सिर्फ प्रदर्शन है। इसी तरह यहां पर भी जो अभव्य जीव होता है वो अंतरंग से अपनी चर्या का परित्याग नहीं करता है। बाहर से लोग कहते हैं तो वो जैसे रोज कपड़े नए नए ओढ़ता है, नीले पीले काले, और उन कपड़ों को ओढ़ करके वो अपने को बहुत अच्छा मान लेता है। बस इसी तरह का अभव्य होता है कि बाहर के सब प्रदर्शन को दिखा देता लेकिन प्रकृति का त्याग नहीं करता। इसको बहुत गंभीरता से सोचें, इसमें कहीं हम ठगाए ना जावे। हम उस प्रकृति के साथ कितना राग करते हैं, उस प्रकृति को कितना पकड़ करके अनादि काल से आज तक रखा है। आज तक हम संसार के दुखों को उठा रहे हैं तो उसी प्रकृति जो हमारे लिए कष्टप्रद है हम उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करें इस प्रकृति को समझने की और समझ करके प्रकृति जो है वो अभव्य है तो अभव्य है, भव्य है तो अभव्य सम कार्य कर रहा है। लगता है ये तो बिल्कुल अभव्य है, लेकिन हो सकता है कि उसकी क्रिया को देख करके अभव्य कह रहे हो, लेकिन उसको निमित्त लगे मिले और वो अपना ऐसा काम कर जाए, ऐसा काम कर जाए कि जिस निमित्त को पाकर के जिसको लोग सोच नहीं सकते थे ऐसा अद्भुत काम कर जाए। शिवभूति महाराज जिंदगी भर 6 अक्षरों के मंत्र को रटते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। किंतु भव्य आत्मा थी, बाहर से आवरण पड़ा था, वो बाहर से पुरुषार्थ कर रहे थे लेकिन उस वज्र पटल आवरण को नहीं हटा पा रहे थे। आज ऐसा निमित्त मिला कि जिसके साथ अद्भुत कार्य हुआ और वो ऐसा निमित्त मिला कि वहां देखते भेद विज्ञान का तो कोई वहां भेद का आचरण कर रहा था, उड़द और छिलकों को अलग कर रहा था। उस उड़द और छिलकों के भिन्न आचरण को देख करके इनको भेद विज्ञान हो गया
और उस भेद विज्ञान ने इनने अपनी आत्मा में प्रवेश पा लिया, और प्रवेश पाया तो वो तो वहां उड़द धुल ही रहे हैं। मंत्र सिखाने वाले गुरु अपने स्थान पर ही बैठे हैं। ये उसी नदिया के किनारे छपक श्रेणी आरोहण करके केवल अज्ञानी बन गए। जो शिवभूति 6 अक्षर के मंत्र को नहीं रट पा रहे, वे आज केवल अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये भव्य के पास होता है कि थोड़ा सा निमित्त मिला और प्रकृति बदल गई। जिसको तुम जो सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं हो सकता, काम उसी ने कर दिया। और जो श्रुत का पारंगत, पांडित्य पूर्ण, द्वादशांग का पाठी, ऐसा अभव्य सेन, वास्तव में देखने में तो लगता है कि भव्य है, लेकिन आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी स्वयं वहां भाव पाहुड़ में कहते हैं, भव्य सेनो अभव्य सेन हो जाता। भव्य सेन तो अभव्य सेन हो गया, और तुष्मासम घोषण तो शिवभूति केवल नाड़ी जाता। तुष्मास का घोष करने वाले शिवभूति महाराज केवल ज्ञानी बन गए। और जहां पर इतना पांडित्य, द्वादशांग का पाठी, वो वहीं का वहीं बैठा। इसलिए अंतरंग की ओर दृष्टिपात करो। बाहर के प्रदर्शन से आत्मा का कल्याण नहीं होता। चेहरे के सजाने से कभी भी चारित्र उज्जवल नहीं हो सकता। चेहरे की उज्जवलता तो क्षणिक होती है, चारित्र की उज्जवलता शाश्वत होती है। इसलिए हर व्यक्ति का पुरुषार्थ चारित्र की ओर होना चाहिए। ये तो बाहरी वस्तु है, जो अपना नहीं है हम उसको सजा रहे हैं, और जो अपना है उसको हम भूलते हैं। आत्मा की सजावट करना चाहिए, उसका हम नाम ही नहीं ले पाते हैं। वो जिसके लिए सजा रहे हैं वो साथ नहीं देता है। रोज पढ़ते हो, तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मेली। ज्यों ज्यों इसको पोषण कर रहे हो वैसे ही वैसे सूख रहा। जैसे जैसे मालपुआ खिला रहे हो वैसे वैसे खून की कमी पड़ती जा रही है। आज खून की कमी है, बेरन हेमरेज हो रहा है, टीबी हो रही, कैंसर हो रहा है, कौन कौन से। तू नित पोख है, 10-10 बार खाके भी नहीं तो सुरक्षित रह पा रहे। ये क्या है? तुमने सही मूल नहीं पकड़ा। यही मूल में भूल कर ले। करना तो आत्मा का पोषण था, आत्मा के पोषण को न करके तुम शरीर के पोषण को कर रहे हो। यानी ये व्यक्ति वो काम कर रहा है कि अपने पौधे को हरा भरा रखने के लिए उसको पानी जड़ पे डालना के पत्तों पे डालना। संसारी प्राणी जो अभव्य है वो उस पौधे की जड़ पे पानी नहीं डालता है, और उस पौधे के पत्तों को खूब रोज धोता है, रोज पोंछता है, और पत्तों को धो धो पोंछ पोंछ करके सोचता है कि हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। भैया जड़ पे पानी नहीं पहुंचेगा तो पौधे के पत्तों को कितना पोंछते रहो, कभी भी वे हरे भरे रह नहीं सकते। ये शरीर तो उस पौधे के पत्ते की भांति है, और आत्मा जड़ की भांति है। आत्मा के साथ तुम साधना करोगे, बहुत बढ़िया आचरण करोगे, दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करोगे, तो ये तो अपने आप शरीर इतना सुंदर मिलेगा, इतना सुंदर मिलेगा कि तुम्हें कभी कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि कौन सी क्रिया करने से क्या मिलता है। उनने लिखा, उच्चई गोत्रम प्रणते, देव शास्त्र गुरु को प्रणाम करते उच्च गोत्र बनता है। यहाँ तुम सोचते हो कि हम ऊंची कुर्सी पे बैठ करके बड़े साहब बन गए। कुर्सी पे बैठने से नहीं,
देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, विनय करो, तो उच्च गोत्र का बंध होगा। और उच्च गोत्र का बंध होगा और उच्च गोत्र का यदि तीव्र अनुभाग बन जाए तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष बनोगे। तो तीर्थंकरों के गर्भ में आने के 6 महीना पहले से नगरी की रचना होगी और इंद्र तुम्हारे यहाँ पहरेदार करेगा। ये देव शास्त्र गुरु के प्रणाम करने वालों को फल मिलता है। यदि तुम्हें चाहिए है तो सच्चे दिल से ऊंचा आसन चाहिए है तो आप वो काम करो कि जिनेंद्र भगवान को हमेशा प्रणाम करो, 9 देवताओं को प्रणाम करो, हमेशा विनय करते रहो। उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात्। यदि भोगों की जरूरत है, कुछ भी ना करना पड़े तो तुम्हें दान देना होगा। दान से भोगों की प्राप्ति होती है। आहार दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। कौन को दे रहे हो? पात्र को यदि मुनि महाराजों को दे रहे हो तो उत्तम भोग भूमि की होगी, लेकिन उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति तब होगी कि मुनि महाराज होवे। और तुम दान दे रहे लेकिन मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर रहे तो भोग भूमि होगी। और यदि दान दे रहे, उत्तम पात्र को दे रहे और उत्तम पात्र के साथ तुम सम्यक दर्शन को धारण कर रहे हो, अपनी मिथ्यात्व प्रकृति का त्याग कर रहे हो, तो तुम्हें भोग भूमि के नहीं स्वर्गों के सुख मिलेंगे, वैमानिक सुख मिलेगा। ये यहां पर है कि भोग भूमि की प्राप्ति तो मिथ्या दृष्टि दान देता है तो मिलता है, लेकिन स्वर्ग के सुख तो सम्यक दृष्टि यदि दान देता है तो उसको मिलता है। भोग भूमि से अनंत गुणा सुख स्वर्गों में हुआ करता है। इसलिए भोगो दानात् उपासनात् पूजा। तुम्हें यदि अपनी प्रतिष्ठा कराना है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करो। और भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले के लिए सुंदर रूप मिलता है। फेशियल लगाने से, ब्यूटी पार्लर जाने से कभी सुंदर रूप नहीं बनता है। सुंदर रूप तो वहां से होता है जब शुभ आंगो पांग नाम कर्म का उदय होवे, शुभ नाम का उदय होवे, यशा कीर्ति का उदय होवे, उच्च गोत्र का उदय होवे, तो वहां उस भक्ति के फल से ऐसा सुंदर रूप मिलेगा कि जिस गली से निकल जाओ तो लोग अपने काम छोड़ के तुम्हारी शक्ल देखने आ जाए। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। आप लोगों ने उस सुंदर रूप को बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर खुलवा लिया, सो समझते हो हम बहुत अच्छे हैं। हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि ब्यूटी पार्लर जाते हो कितने खर्च कर देते? बोले 15,000। कितने घंटे रहता है ये सुंदर रूप? 3 घंटा। इसके बाद फिर वैसा ही हो जाता कि आग के बुझाने पर जैसे वो लकड़ियां कोयला बन जाती ना, ऐसे ही हो जाते ना, ऐसे ही हो जाते ना। ये दशा है। इसलिए भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, ऐसा रूप मिलेगा, ऐसा पद मिलेगा जिसको कामदेव पद के धारी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए जो आदेश दिया उसको करो। तो अभव्य जीव प्रकृति का त्याग नहीं करता। क्या लिख रहे हैं कि वो द्रव्य श्रुत का कितना भी अध्ययन कर ले। देखो आत्मा ख्याति टीका में लिखा ना आचार्य महाराज ने कि प्रकृति स्वभाव मोचन समर्थ द्रव्य श्रुत ज्ञानाच्य, चूंकि उसके पास ये शस्त्र है। कौन सा शस्त्र है? कि द्रव्य श्रुत का पूरा उसने अध्ययन कर लिया है और उस द्रव्य श्रुत के अध्ययन करने से चाहे तो प्रकृति का त्याग कर सकता है, यानी अभव्यपने का त्याग कर सकता है। इसलिए यहां द्रव्य श्रुत तो है लेकिन ना मुंचती, अपनी प्रकृति का त्याग नहीं कर रहा, इसलिए वो अभव्य बना है।
यदि द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेकर के वो वास्तव में भाव श्रुत की भूमिका बना ले और भाव श्रुत की भूमिका बनाने के बाद वो व्यक्ति अपनी साधना में लग जाए तो अपना कल्याण कर लेता है। पानी जैसे है, पत्थर के ऊपर पानी डालो तो वो पत्थर के ऊपर ऊपर तैरता हुआ पानी बह जाता है। और वही पानी यदि रुई में डालो तो क्या होता है? वो पानी रुई के भीतर प्रवेश कर जाता है। जो अभव्य होता है उस अभव्य जीव का ज्ञान पत्थर पर डाले हुए पानी की तरह है कि वो ऊपर ऊपर बह जाता है, पत्थर में प्रवेश नहीं करता है। और भव्य जीव का हृदय रुई की तरह है कि पानी डालो तो बहेगा नहीं, पहले रुई अपने हृदय में धारण करेगी और फिर उसके बाद में ज्यादा हो जाएगा तो एक एक बूंद अपने रूप से वो त्यागती जाएगी। लेकिन रुई के पास पानी को ग्रहण करने की, रुई के पास पानी को धारण करने की चिरकाल तक क्षमता है। वो दीर्घ काल तक रुई के पेट में पानी बना रहेगा। इसी तरह भव्य आत्मा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करता है वो रुई की भांति एक एक पानी के बूंद को अपने हृदय में धारण कर लेता है। और जो अभव्य होता है वो इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। और कुछ दूरवर्ती भव्य होते हैं, वे सुनने की रुचि रखते हैं, कान से सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। भैया बहुत अच्छा लगो, अब इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या करें, लेकिन अच्छा लग रहा है तो ये बताओ कि तुम्हें ये सिर्फ यहाँ पर प्रवचन के काल तक अच्छा लगा कि यहाँ से घर पर जाकर भी कोई संस्कार आपके अंदर बने रहे? बताओ क्या है? आप नदी में नहाने जाते हैं, पानी को छोड़ करके नदी के बाहर आ जाते, फिर भी पानी के छींटा तुम्हारे शरीर में चिपके रहते हैं। पानी से बाहर निकलने पर तौलिया से पोंछना पड़ता है। यानी पानी की इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे शरीर में चिपका बाहर तक आ गया, तौलिया से पोंछना पड़ा। क्या इस तरह की शक्ति तुम्हारे अंदर है कि आज तुमने जिनवाणी को श्रवण किया और आज पूरे दिन तक वो पानी के कण की तरह तुम्हारे शरीर में छपे रहे? इतनी क्षमता है कि नहीं है? देख लो आप, याद रहता कि नहीं रहता है? कुछ धारणा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ये देखना, अपनी प्रकृति को संभालने की कोशिश करना, अपने हृदय को मक्खन की तरह कोमल बनाना, जिनवाणी माँ को श्रवण करने के लिए अपने हृदय को रुई की तरह बनाना कि एक पानी की बूंद जैसे बाहर नहीं जाती, एक जिनवाणी का अक्षर मेरे हृदय से बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा मैं रुई की तरह ग्रहण करूंगा। और यदि आपके पास ये धारणा नहीं हो रही तो उस पत्थर की तरह है कि हम क्या करें? पत्थर को तुम पानी डालो नहीं, पानी में पत्थर डाल दो, नदिया में डुबा दो, 2-4 दिन डुबा के रखो, होता ना ऐसा? लेकिन उस पत्थर को भीतर फोड़ के देखो तो सूखा का सूखा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा अपने हृदय को परिवर्तन करो। ये कुंद कुंद स्वामी यहाँ समय सार में कह रहे हैं
इसलिए श्रुत ज्ञान होकर के भी ना मुंचती। क्या करें आचार्य महाराज, खेद कर रहे, वो त्याग नहीं कर पा रहा है। नित्यम एव भाव श्रुत ज्ञान लक्षण शुद्धात्म ज्ञान अभावेने अज्ञानित्वात्। हम क्या करें भैया, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन नित्य ही वो अध्ययन कर रहा, लेकिन भाव श्रुत का है लक्षण जिसका, ऐसे भाव श्रुत रूप ज्ञान वाले लक्षण, जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान, उस ज्ञान के अभाव से वो अज्ञानी है, अभव्य है। अतो नियम्यते, इससे ये बात निश्चित हो गई। क्या हो गई? प्रकृति स्वभावे स्थित्वात् भेद कायो, वो प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ हमेशा कर्म का भेदक ही होता है। जैसे बने तैसे अपने जीवन की सारी शक्ति लगाकर यदि आपने मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया तो आपने अपनी मानव पर्यायता की बहुत बड़ी सफलता पाली। क्योंकि सबसे ज्यादा संसार का रोड़ा अटकाने वाला यदि कोई है तो मिथ्यात्व है। और एक बार मिथ्यात्व से एक क्षण के लिए छुटकारा मिल जाए तो पक्का है कि मोक्ष मार्ग की तुम्हारी टिकट मिल गई। अभी जब तक चारित्र नहीं रख लोगे तब तक वो टिकट वेटिंग में चलेगी। और चारित्र आ गया तो चारित्र आया, लेकिन चारित्र आते ही सराग चारित्र आया। तो सराग चारित्र अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन वेटिंग से RAC में आ गई। समझ रहे ना? RAC में और वेटिंग में अंतर समझ रहे? RAC का अर्थ है कि तुम्हें आधी सीट तो पक्का है, पूरी नहीं मिलेगी। वेटिंग में कितनी सीट मिलेगी? वेटिंग में तो अभी तुम बिल्कुल खड़े रहो गैलरी में, ऐसी दशा रहेगी। लेकिन वेटिंग से यदि आधी सीट मिल जाए, RAC में आ जाओ, समझ लो आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। सो भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बैठने का तो ठिकाना हो गया, थैला रखने का ठिकाना तो हो गया। कम से कम उस स्थान पे बैठे बैठे अपनी यात्रा कर लेंगे। और उसी सराग चारित्र का पालन करते समय यदि छायित वो छपक श्रेणी हो जाए और छपक श्रेणी होते छायिक चारित्र हो जाए, वीतराग चारित्र हो जाए, तो वीतराग चारित्र होते ही समझना टिकट कंफर्म है। अब ना वेटिंग है ना RAC है, अब टिकट कंफर्म है। अब तारीख की बात है कि कौन सी तारीख की आपकी यात्रा है। वो टिकट कंफर्म होने पर भी 8-15 दिन बाद यात्रा हो सकती है। इसी तरह यहाँ छायिक चारित्र हो गया, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन केवल ज्ञान होकर के भी गाड़ी आउटर पर पड़ी रहे। कुछ कम 1 कोटि वर्ष पूर्व तक केवल ज्ञानी बनकर के वे परमात्मा 13वें गुणस्थान में बैठे रहे और देश देश में विहार करते हुए वहां पर जाकर के भव्य जीवों का कल्याण करते रहे। ऐसा भी हो सकता है, यानी अरहंत परमात्मा की गाड़ी पहुंच तो गई मंजिल पे, लेकिन स्टेशन खाली नहीं है। अभी
अभी स्टेशन के बाहर आउटर पर खड़ी है। अब वो आउटर पर तब बढ़ेगी जब वहां उनका योग निमित्त उनकी आयु कर्म और शेष अघातिया कर्म क्षय होगा, तब जाकर के वो स्टेशन पार करेगी। इस तरह से यहाँ पर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से इस गाथा को समझाया। इस गाथा को तो हमेशा ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे पढ़ते रहो जैसे कोई समझदार बच्चा चॉकलेट को चूसता रहता है, खाता नहीं है। खाने में और चूसने में बहुत अंतर है। चूसने में रसा स्वाद ले रहा है और खाने में वो गट 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 कर करके अंदर कर देता। इसी तरह इस गाथा को हमेशा रसा स्वाद लेते रहो और अपने साथ मिलान करते रहो। नृणामुयदि पयडि मभब्बो, अभव्य प्रकृति का त्याग नहीं कर रहा। अब महाराज हम क्या करें? घर में जब कभी ऐसी विषम स्थिति होती है तो मौन भी तो नहीं रहा जाता है। कहाँ तक सुनते रहें, कहाँ तक सुनते रहें, फिर तो एक बार बोलना ही पड़ता है। ऐसी लोग आके अपनी परिस्थिति बताते हैं, होती ना ऐसी परिस्थिति, कहाँ तक सुनते रहें। तो फिर जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आवे तो तुम एक चंदन को पकड़ना कि चंदन की देखो क्या स्थिति, वो चंदन अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ रहा है। घृष्टम घृष्टम अपि, उस चंदन को तुम काटते हो तो वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा, काटने वाले को भी गंध दे रहा है। और जो कुल्हाड़ी उसके शरीर को छेद रही है, चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर रहा। भाई साहब कभी देखना है आप जाकर के जहां चंदन के वृक्ष होवे और वो कुल्हाड़ी से चंदन का वृक्ष काटा जा रहा हो तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी को भी गंधवती कर देता। और फिर वहां से उसको ले आए, उसकी जाति से छुड़ा दिया। उसके काटने के बाद घर में लाके, मंदिर में लाके, आप मंदिर में उस चंदन को घिसते हो तो चिकनी शिला पे घिसते हो कि टाकी से उकेरी गई जिस शिला पे तुम हाथ फेर दो तो चमड़ी चली जाए। ऐसी दरदरी टंकोत्कीर्ण जिस पत्थर पे सारे गड्ढे गड्ढे उबड़ खबड़ रास्ता, और उस पे भी तुम दिल से चंदन घिस रहे हो। घिसने के बाद भी चंदन की गंध कम होती कि नहीं होती? ना मुयई पयडी मभब्बो, वो अपनी प्रकृति का त्याग नहीं कर रहा है। ऐसे पत्थर पर घिसे जाने पर भी वो देखो गंध बिखेर रहा है। और वही नहीं, जिसके माथे पे बैठेगा टिपकी बन करके, तिलक बन करके, उसके लिए भी गंध कौन करेगा? आस पास में वो सारे के सारे माहौल को गंधवान करेगा। देखो चंदन जब इतनी विपत्ति में प्रकृति नहीं छोड़ रहा है तो तुम तो छोटी सी बात में कह रहे कहां तक सुने। अरे सुनाई तो रहे हैं, बे मार तो नहीं रहे तुम्हें। और यदि एकाध थप्पड़ मार भी देवे तो भी उनका उपकार मानो के बहुत अच्छा है, आपने एक थप्पड़ मारा, कम से कम गाल के पॉइंट तो दब गए। नहीं हो सकता है ऐसा। कौन करता है इतना उपकार कि तुम अपना पुण्य खो और हमारी सेवा करो? तो उस समय वो यदि सुनाते सुनाते थप्पड़ मार देवे तो ये गाल के स्थान पे दूसरो गाल भी करो भैया, इसके भी पॉइंट दबाना पड़ेगा, नहीं तुम एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो कुत्ता काटेगा, इस पे भी मारा तुम।
ऐसी करते ना, कई लोग आते, भैया वृत्ति करेंगे, एक पांव दबाने के बाद में मेरा दूसरा पांव और दे दो। अरे भैया ठंडे हैं, अब नहीं करना। अरे नहीं, हमें कुत्ता काटेगा। तुम अपने कुत्ता काटने के लाने महाराज को और दूसरों पांव ठंडो कर रहे, तुम्हें कुत्ता ने काटे। तो जैसे आप यहां पर भैया वृत्ति के लाने अपनी युक्ति खोज लेते हो, इसी तरह चंदन की प्रकृति बनना है तो वो चाटा भी मार रहा है तो मुस्कुरा करके कहो बहुत बढ़िया, कितना उपकार किया, कम से कम गाल के पॉइंट दब गए। कान खींचे तो भी कहो कि बहुत अच्छा, तुमने मेरे कान खींच के मुझे स्वस्थ कर दिया, मैं तो अस्वस्थ हो रहा था, सिर भारी हो रहा था। देखा ना, कान के पॉइंट खींचने से सिर बहुत बढ़िया हो जाता है। 1 मिनट तक बढ़िया कान के पॉइंट खींचो, कान की नसों को अच्छे से मसल दो। ऐसी नहीं मसलना कि उनकी पिछलियां निकल जाएं, स्वस्थ हो जाते हो। बस सोच है, घर में यदि कोई जिनसे तुम्हारी अनबन है, वे थोड़ा सा यदि गाल में हाथ लगा ले तो महाभारत मच जाए। और नाई के यहां जाके आधा घंटा तक अच्छे थप्पड़ा खाओ, वहां पर कोई नहीं कहता है कि हमें तुमने मार दिया। नाई अच्छी चंपी कर देता है, हाँ आनंद आ गया भाई, ये ले 50 रुपया। 50 ही देते ना, 100 देते, 200। इसलिए वो नाई खुशियां मनाता है। वो कहता है जैसा धंधो नाऊ को दद्दा, बेसो नैया काऊ को। जैसा नाऊ का धंधा है, बिन पूंजी के देखो धंधा, थप्पड़ मारो उसको बंदा, फिर भी काम चले धंधा धंधा धंधा। जैसो धंधो नाऊ को दद्दा, बेसो नैया काऊ। बिना पैसा के अच्छे से थप्पड़ मारे, कान खींचे, गाल पटाए, जो जी में आए सो करे, तुम्हारी गर्दन बाल पकड़ के इधर की उधर हिलाए, तो भी कैसे मौन बैठे रहते? नहीं बैठे रहते, बिल्कुल चीच पाट नहीं करते, सब कुछ करते। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो कहते हैं कि भी गर्म पानी की भाप में सेंक देते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं ना। क्या क्या करते हैं बताओ तो हमें। वहां सब कुछ सहन कर लेते हैं क्योंकि यहां चेहरा गोरो निकल जाए। यदि यही काम तुम घर में सहन करने लगो तो तुम्हारी आत्मा गोरी हो जाए, आत्मा का स्वभाव बदल जाए, सोच बदल जाए। इसलिए कोशिश करना कि हम अपनी सोच बदलें। और आचार्य महाराज जो हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे चंदन को याद रखना, कुल्हाड़ी से काटो, पत्थर पर घिसो, पानी में मिलाओ, जो चाहो सो करो, लेकिन गंध नहीं छोड़ता। इसी तरह यदि आप भव्य हो तो अपने स्वभाव को मत छोड़ना, अभव्य हो तो बुरी यादों तो को नहीं छोड़ पाओगे, और भव्य है तो बुरी आदतों को आप ऐसा निकाल के फेंकोगे जैसे पैर में लगा कांटा लोग तत्काल निकाल के फेंक देते हैं। इसलिए इनसे हमें अपने स्वभाव का परिचय करना, स्वभाव का मिलान करना। जो भव्य के योग्य स्वभाव हो उस भव्य के स्वभाव को धारण करना और शेष वस्तु का त्याग करना। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा का अर्थ और गंभीर है, बहुत गंभीर है। इस गाथा को हमेशा अपने पास रखो, याद करके
और जहाँ कहीं भी विकृति आती है बस इस गाथा को पढ़ो। नाम मुयई पयडी मवब्बो शुट्टुवी अज्जाइयों। हे आत्मा, तुमने इतने स्वाध्याय किए, सत्समागम किए, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये प्रवचन सुने तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर दिल होकर के ऊपर से बह गया। हमें करुणा संपन्न रुई जैसा दिल बनाना है ताकि जिनेंद्र भगवान की हर वाणी को हृदय में धारण कर सकें। चंदन का स्वरूप बनाना अथवा सोने को अग्नि में डालने के बाद भी सोना कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसी इस गाथा के दृष्टांत में क्या दिया कि सांप को तुम कितना भी मिष्ट से युक्त दूध पिलाओ लेकिन सांप कभी निर्विष नहीं होता। इसी तरह धर्मोपदेश सुनकर के कसाय रूपी जहर का अपन त्याग नहीं कर पाए, बुरे आचरण का त्याग नहीं कर पाए, तो अपनी दशा भी उस सांप से कम नहीं होगी। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो।